हेलो दोस्तों, तो अब हम करने वाले हैं कंडक्शन के बारे में। 24th एपिसोड है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ नंबर 1 वीडियो से ही देखना शुरू करें। अगर आपने ये सीरीज समझनी है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अभी तक हमने लास्ट एपिसोड में जो किया था उसके बारे में थोड़ा सा देख लें। स्टोरी सो फार अभी तक क्या किया। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड वेरिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो एटम से बने हैं और एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। द न्यूक्लियस इज द लिटिल स्पेक ऑफ मैटर राइट इन द मिडल ऑफ द एटम। एटम के मिडल में क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इवन टाइनियर स्पेक्स ऑफ मैटर विच विज राउंड एंड राउंड सो फास्ट दैट दे अपीयर टू फॉर्म ए शेल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर घूमते रहते हैं और ऐसे लगता है कि एक शेल की शेप है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन के बारे में। ये सारी चीज़ें पहले हमने पढ़ी थी, ठीक है, इजी था इसके बारे में करना। तो अब हम कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे चुड़ैल हैं, तो ये कुछ बना रहे हैं। तो इनके हाथ में जो देखिए जो आइटम पकड़ी हुई है जिससे ये मूव कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि हीट आगे जाना शुरू करेगी। अलग अलग इन्होंने मैटर वाली पकड़ी हुई है, तो सबके पास अलग अलग हीट आनी शुरू हो जाएगी। देखो हीट आनी शुरू होगी, इसके पास हीट आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, हर किसी के पास हीट आनी शुरू हो जाएगी। क्यों, अब इसमें भी आ गई हीट। तो ये क्या होता है कि हीट ट्रैवल करती है आगे की ओर। तो अभी इसमें हम देखते हैं, तो इसमें भी देखो हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ दिखाएगा कि हीट किस तरह से जाती है। देखो हीट की स्पीड। लेकिन अगर मेटल की बात करें, ठीक है, ये हमने दिखाया कि नॉन मेटल, तो उसमें हमारे पास जो हीट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन मेटल्स में बहुत जल्दी। ठीक है, इसकी स्पीड थोड़ा सा दोबारा चेक करना। तो इन दोनों में स्पीड चेक करना और इसमें बाद में। तो इसमें जो स्पीड है देखो, तो थोड़ा सा स्लो है हीट जाने का, और लेकिन इसमें क्या होगा, अचानक से हीट मूव कर जाएगी, आगे चली जाएगी। तो ये कहते हैं ये ऐसा होता क्यों है, ठीक है, हीट जो है इस तरह से आगे मूव कैसे कर जाती है। तो इसके लिए क्या है कि हमें समझना पड़ेगा कि हीट के बारे में, इसके अंदर क्या चल रहा है। अंदर देखिए होता क्या है कि कोई भी हमारे पास मेटल है, तो इसको हमने जब जूम करके देखा है तो हमारे पास इसके अंदर क्या दिखता है कि एटम्स है, और ये एटम्स एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और एक दूसरे का, जैसे मैंने पीछे बताया था वीडियोज में, ये डांस कर रहे हैं, ठीक है, और ये वाइब्रेट करते हुए किस तरह से एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। तो ये लेयर है, ये हीट को आगे दे देगी, इसको ये हीट आगे दे देगी, ठीक है, ये वाली लेयर आगे। इस तरह से हीट जो है यहां से शुरू हुई है और धीरे 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 आगे जाने शुरू कर देती है। ये आप केस देखते हो हमेशा, जब भी आप किचन में हो तो आपको ये केस इजीली दिख जाएगा, कंडक्शन वाला। तो कंडक्शन होती है वहां पे, ठीक है, आपके पास जब भी इस केस को में भी समझना, ठीक है, इस केस में आप देखते हो तो ये देखिए कैसे एक को अगर धक्का दे दो किस तरह से ये गिरते जाते हैं। जैसे हमने मूवीज में देखा होता है, साइकिल्स काफ़ी सारे खड़े हैं, एक को साइकिल को वो धक्का मारते हैं, पूरे साइकिल से गिर जाते हैं। तो इसी तरह हीट जो है ना आगे की आगे ट्रांसफर होती रहती है, आगे ट्रांसफर होती जाएगी, एक लेयर से आगे 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 इस तरह से ट्रांसफर। इसको क्या कहेंगे, कंडक्शन। इस तरह से जब हीट आगे बढ़ती है तो इसीलिए इनके क्या होता है कि यहाँ से हीट जाती है। अब देखो क्या है, कुछ बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर। ये इसमें देखो, इसमें जल्दी हीट फ्लो कर जाएगी, तो ये गुड कंडक्टर है, लेकिन उनके पास जो था वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट था। अब ये क्या होता है कि क्या डिफरेंस क्या है कि बैड कंडक्टर है या हमारे पास गुड कंडक्टर है, इसमें कहां से डिफरेंस आ गया। तो नॉन मेटल आप याद रखें वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स, और मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट जल्दी फ्लो कर जाती है उसमें। तो उसका रीजन जानना चाहते हैं कि रीजन देखें क्या होता क्या है। तो हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स देखिए इस तरह से मूव करते रहते हैं, न्यूक्लियस हमारे पास सेंटर में होता है। अब एक चीज नोट करने वाली है इसमें एक चीज नोट करना, ठीक है, मैं यहां पे समझाता हूं आपको। देखिए न्यूक्लियस जो है हमारे पास, उसके अराउंड अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है पास, जो तो उसके पास के इलेक्ट्रॉन्स है उसको तो वो पकड़ के रखता है, अपने पास रखता है। लेकिन जितना वो इलेक्ट्रॉन्स दूर जाते रहते हैं न्यूक्लियस से, तो वो उसको पकड़ नहीं पाते, ठीक है, आप समझ रहे हैं, उसको पकड़ नहीं पाते। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं रह पाता उसके पास। तो जितना ज्यादा दूर जाएगा, ठीक है, इसकी एग्जांपल सिंपल से देता हूं। अगर माँ बाप है तो उनके 2 ही बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो वहीं टाइटली पैक्ड कि इतने बजे आना है, इतने बजे यहाँ यहाँ यहाँ, इतने बजे ये करना है, सारा टाइम फिक्स होता है।
कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सब पता होता है। लेकिन अगर बच्चे ही मान लो 8 हैं 10 हैं तो वो माँ बाप से दूर हो जाते हैं। तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन कुछ बच्चे फ्री घूमते हैं। फ्री घूमने का मतलब कंट्रोल में नहीं रहते, कंट्रोल में नहीं रहते। इसी तरह न्यूक्लियस के कंट्रोल में भी नहीं रहता। तो वो क्या इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो फैमिली वाले एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कुछ है अभी भी ऐसा है। ठीक है, वो अलग बात है, हम 140 करोड़ हो चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। आप देखेंगे तो 140 करोड़ होते हैं, तो उसमें कुछ फैमिलीज में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाएंगे। तो वो माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो वो फोर्स जो है वो उनको पकड़ के नहीं रख पाती है न्यूक्लियस के पास जो है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें अगर जूम इन करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जूम इन करके देखते हैं तो यहाँ पे जो टाइनी पार्टिकल्स घूम रहे हैं ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ऐसे नहीं होता कि 1 2 है 10 है 15 नहीं, मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वो लगातार इसके साथ देखिए टकरा के तो हीट को आगे सप्लाई देती हैं, हीट सप्लाई करते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं। तो ये यहाँ से हीट आगे लेके जाएंगे, आगे जलते रहेंगे। तो हमारे पास इसी तरह यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आगे आगे चलते जाते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, देखो टक 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 लगातार आवाज करेंगे, आवाज जैसे ना लगातार इसके साथ साउंड क्रिएट करेंगे और ये हीट को आगे देंगे, वाइब्रेट कर करके हीट को आगे देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे एटम्स एक्चुअल में मूव करके हीट को आगे देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा स्पीड पे बढ़ते रहेंगे और ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब इन्होंने एग्जांपल दी कि जैसे ये गेम खेलते हो, इस गेम में क्या होता है, ये पिंग पोंग वाली गेम है जो, इसमें बॉल जो है ना वो जितना जोर जोर से टकराती रहेगी उतना ज़्यादा जोर से वो वाइब्रेट साउंड क्रिएट करता रहेगा, जितना ज़्यादा जोर से करते रहोगे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एटम्स को आगे हीट ट्रांसफर करने में। तो ये एग्जांपल बड़ी अच्छी दी हुई है। अगर कहता बहुत सारी बॉल्स इसके अंदर डाल दें, वो तो एक बॉल थी, लगातार इस तरह से वाइब्रेट करेंगे और वो आगे के आगे टकराते रहेंगे और ये साउंड क्रिएट करते हैं यहाँ तो हमारे फन के लिए। तो लेकिन हमारे जो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के साथ वहाँ अंदर हो रहा है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हीट इस तरह से जारी है। तो इसीलिए क्या करता है कि हमारे पास जो बैड कंडक्टर है और गुड कंडक्टर है, अब गुड कंडक्टर है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट वो है आगे की ओर जाए। और दूसरी तरफ जो बैड कंडक्टर्स हैं वो ऐसा नहीं है, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो वो आगे हीट जाने नहीं देते। कुछ इतने ज़्यादा बैड कंडक्टर हैं कि बिल्कुल भी हीट को आगे नहीं जाने देते। ठीक है, वो ऐसी हम चाहते होते हैं कि ऐसा हमारे पास अगर कहीं आग में काम कर रहे हैं तो इसीलिए जो हैंडल्स होते हैं इस तरह से मटेरियल से बनाए जाते हैं ताकि हमें हीट वहाँ तक ना पहुँचने दे, और हीट अंदर नहीं पहुँचेगी। तो इसीलिए हम उन हैंडल्स को पकड़ के ही यूज़ करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो वो हमारे पास इस तरह से होता है। तो आपको कभी कोई कंडक्शन के बारे में पूछता है तो आपने सिंपल सी बात याद रखनी कि ये सॉलिड बॉडीज़ में होता है। किसमें होता है? सॉलिड्स में। ठीक है, सॉलिड बॉडीज़ में होता है। और किसके कारण होता है? मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण होता है। प्लस हमारी वाइब्रेशन, इसमें एटम्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, आगे के आगे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, आगे के आगे हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आप ये, अब आप लिक्विड की बात करो, गैशियस की बात करो, इसमें हमारे पास कभी भी कंडक्शन नहीं होता है। आपने क्या याद रखना है हमेशा, सॉलिड में जो होता है हीट हम ट्रांसफ़र करते हैं वो किससे करते हैं? कंडक्शन के थ्रू। अब आप कंडक्शन हर जगह पे आपको देखने को मिल सकता है। जब भी आप बर्तन गर्म करते हो, कोई भी बर्तन गर्म करते हो, ठीक है, आप जब भी किचन में जाओगे तो आपको ये सारी कंडक्शन की एग्जांपल मिलेंगी। जब भी आपको हीट हाथ पे लगे तो आप समझ लेना ये हीट जो है यहाँ कंडक्शन के थ्रू आई है। ठीक है, कंडक्शन की ये सारी एग्जांपल्स होती हैं। ये हमें, अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें ये जानने से फ़ायदा क्या? देखिए, हमें ये जानना होता है कि हमारी हीट कितनी स्पीड पे आगे तक यहाँ तक पहुँच जाएगी, क्यों करना है, कहाँ पे करना है, कितनी हीट बाहर जाएगी, ताकि हमें थिकनेस कितनी रखनी पड़ेगी इन चीज़ की। बॉयलर बना रहे हो, कोई और प्रोडक्ट बना रहे हो जिसने हीट के कांटेक्ट में आना है, तो हीट कितनी देर में कहाँ तक ट्रैवल कर जाएगी, ये हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। टाइम के अकॉर्डिंग हमें पता करना है कि हीट इस टाइम कहाँ पे है।
इस टाइम हीट कहाँ पे है, अगर वो बाहर जा रही है तो कहाँ तक पहुँच सकती है। अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कंटेनर है, इसके अंदर हम आग जला रहे हैं, यहाँ अंदर आग जला रहे हैं, और ये हीट यहाँ से क्रॉस करके बाहर कब आएगी, तो मैं उतना ज़्यादा थिकनेस रखूँगा इसकी कि यहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचेगी, कितनी देर में कितनी आगे तक ट्रैवल कर जाएगी। तो ये सारा कुछ जो होता है हमें फॉर्मूलाज के थ्रू देखना पड़ता है, कनेक्शन दो देखना पड़ता है। इसमें हम मेनली क्या देखते हैं, मेनली देखते हैं कि एरिया, कितना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। अब इस केस में अगर देखें तो इस केस में अगर देखते हैं तो देखो ये अगर दीवार है, मान लो ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, तो ये दीवार पूरी कांटेक्ट में आ रही है। जितनी ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आएगा उतना ज़्यादा उसमें हीट कंडक्शन होगी। और दूसरा होता है कि हमारे पास डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस का मतलब क्या है कि यहाँ अंदर कितनी हीट है। अगर मान लो यहाँ पे 200 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पे मान लीजिए 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो हमारा आपस में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस जो है वो 190 डिग्री का डिफरेंस हो गया, 190 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस हो गया। तो ये डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये अभी भी मैं आपको बोलूँगा कि मैं सिर्फ बेसिक्स बातें कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग के लेवल पे नहीं है, लेकिन बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स है। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होगी, और बार बार कहता हूँ आप मुझे बताएं कमेंट में कि ये चीज़ आपको समझ आई या नहीं आई। थैंक यू सो मच।